नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है क्या सब कुछ खत्म होने वाला है। ये टॉपिक थोड़ा सा इन्वर्टेड कोमा जैसा है, तो इसको एक कमेंट के बाद लेते हैं बीच बीच में, ताकि मोगेम्बो का पिकाचू जो है ना वीडियो को पकड़ ना पाए। पहला क्वेश्चन है कमेंट में, चाइल्ड के लिए एसआईपी करनी है, कौन सा सही होगा। टाइम फ्रेम 45 साल है, 500 या 1000 रुपया कर सकता हूँ। अगर इतना ज़्यादा टाइम है ना, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप होना चाहिए। 500 का दो लेना है। एसबीआई स्मॉल कैप ले सकते हैं, निकॉन स्मॉल कैप, एचडीएफसी, बंधन स्मॉल कैप। 500 का दो ले लेना है जिसका एयूएम सबसे ज्यादा है। अब आप कहते हैं कि कितना हो सकता है, पहले तो इसके लिए देखते हैं कि पिछला रिकॉर्ड क्या बोलता है। हालांकि 30 साल पुराना रिकॉर्ड भी नहीं है हमारे पास, 25 साल का है। आप 45 साल बोल रहे हैं, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो 1000 रुपये पर मंथ लिया है हमने, तो सबसे बेहतरीन फंड जो उभर के आया है पिछले 25 साल में निपॉन इंडिया मिड कैप है। 1,000 जमा किए 2001 से लेके अब तक, पिछले 25 साल में 3 लाख जमा हुआ है, 73,83,000 है, 21% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। दूसरे नंबर पे फ्रैंकलिन है, 52 लाख किया है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, फिर 47 लाख किया है। डीएसपी लार्ज एंड मिड कैप ने 40 लाख किया है। तो सबसे बॉटम का देखते हैं कि उसने कितना रिटर्न दिया है पिछले 25 साल में। अगर देखा जाए तो जेएम वैल्यू फंड 2001 से लेकर अब तक 3 लाख यहां भी जमा हुआ, मात्र एयूएम है 820 करोड़, 14,18,000 बना है, लगभग 11% का रिटर्न दिया है। अगर इतना ही मिले आपको आने वाले 45 साल में, 1,000 रुपये पर मंथ 45 साल, 11% का रिटर्न अगर मिलता है म्यूचुअल फंड में, तो 5,40,000 जमा होगा, 1.5 करोड़ रुपया बनेगा। इतना बनेगा, इतना ही मान के चलना चाहिए इतने लंबे समय में। पीछे क्या हुआ है, आगे क्या हो सकता है, वो सब आप एनालाइज कीजिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। सब कुछ खत्म होने वाला है। जितने भी आप बाबा को देखेंगे जो ऐसा बोले रहे हैं कि 2026 में खत्म हो जाएगा, 2027 में खत्म हो जाएगा, अभी डेट आगे बढ़ता चला जाएगा, वो सब एजेंट है मोगेम्बो का। एक्चुअल में 2026 में प्लान करके बैठा था कि ये सब दे करके पहले तो जनसंख्या खत्म करना है जितना भी दे करके, उसके बाद टोटल कंट्रोल करना है, पर ये हो नहीं पाया। तो अब बोलते हैं कि मार्च 27 में वर्ल्ड वार 3 होगा। अब ये भी डेट चेंज कर जाएगा, फिर 2028 2029 आगे सरकता चला जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग चालबाजी को समझना शुरू कर दिया है। अब समझ लेते हैं कि वर्ल्ड वार 3 क्यों बोलता है। पहला बेला देख लेते हैं, 1 और 2 क्यों हुआ था। वर्ल्ड वार 1 और 2, पहले जो सिक्के चलते थे, सोने के सिक्के चलते थे। जब ये कागज का जन्म नहीं हुआ था ना, डिजिटल ये सब तो अभी आया ना। 1934 के पहले जब आरबीआई नहीं था, तो सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के चलते थे। सोने के सिक्के को 10 रुपया और चांदी के सिक्के को 1 रुपया, सदियों से ऐसे बोलते थे। पीछे 10,000 साल से यही चलता था। जब आरबीआई ने नियम बनाया 1934 धारा 26 में लिखा कि ये सिक्का मुझे दे दो और 10-10 का नोट ले लो। ये 10 रुपया था सोने का सिक्का। ये जब सारा ले लिया तो 10-10 का नोट जारी किया और इस पे लिखा, मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, मतलब ये लौटाओगे तो ये सिक्का दे दूंगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, 1934 धारा 26 एक्ट बोल रहा है। अब जब ये लोग मांगना शुरू किया है, लोन का पैसा नहीं दे रहा है और ये मांगना शुरू किया है कागज लगा करके कि भाई वचन है, ये वचन लो और मुझे दो, तुम्हारा ही एक्ट बोल रहा है। तो अब मोगेम्बो को खलबली मचा है। मोगेम्बो मतलब जो 47 के पहले सब जगह राज करता था, उसको मैं मोगेम्बो बोलता हूँ। तो अब ये सब कुछ खत्म करके डिजिटल लाना चाहता है। तो वर्ल्ड वार 1 और 2 1930-1940 के बीच जो लोग भी इसका समर्थन करते थे कि नहीं यही चलेगा, ये नहीं चलेगा कागज तुम्हारा, तो उन सबको टपकाया गया, खत्म किया गया वर्ल्ड वार 1 और 2 के नाम पे। अब जो 3 बोल रहे हैं ना, तो बोलते हैं जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कागज तो चलना चाहिए और जो पीछे जो लिया था वो भी वापस करो, तो वर्ल्ड वार 3 में ये डिजिटल करना चाहता है सब। और जो भी इसका समर्थन करता है, सोना मांग रहा है, उन सबको उड़ाने का तैयारी है और टोटल कब्जा यहाँ पे चाहिए डिजिटल के थ्रू। तो ये चालबाजी को धीरे धीरे समझिए, बहुत गहरे से समझना है तो आपको यहाँ पे जाना है, इस पे जाना है। यहाँ एक खतरनाक पॉडकास्ट आया है, इसको आपको देखना है जाकर के, फिर सारा चालबाजी आप समझने लगेंगे। समझ में आए तो लोगों को आप शेयर जरूर कीजिएगा। फिर क्वेश्चन वही है, क्या सब कुछ खत्म होने वाला है? जी बिल्कुल खत्म होने वाला है। मोगेम्बो का राज खत्म होने वाला है। वो जो 400 साल से राज करता आ रहा है ना, इतने लोग गरीब बन गए और सारा समृद्धि और पैसा एक जगह सिकुड़ के आता चला गया और इतने लोग पृथ्वी पे गरीब हो गए, उसका राज धीरे धीरे खत्म होने वाला है। तो चालबाजियों को समझना है, जब जब मार्केट थोड़ा थोड़ा गिरे, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए, टॉपअप करते रहिए। अगला कमेंट्स में कहते हैं, मेरी एसआईपी स्मॉल कैप में 2000, लार्ज एंड मिड कैप में 1500 चल रही है, अभी फ्लेक्सी कैप में 3500 का एसआईपी करना है तो कैसा रहेगा? डाइवर्सिफाइड है, आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो जरूर फ्लेक्सी कैप ही लीजिए। रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं
टाइम ज़्यादा है आपके पास, एज आपका कम है, तो आप इसको भी स्मॉल कैप में लगा सकते हैं, अन्यथा आपका फ्लेक्सी कैप भी चलेगा, जिसमें एयूएम ज़्यादा है उस फ्लेक्सी कैप को आप 3,500 का एसआईपी उसमें कर सकते हैं। सर मैं क्या फोन पे से एसआईपी म्यूचुअल फंड कर सकता हूँ? यार मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो एसेट प्लस का ऐप हमारा है, उसमें जाके कर लो, बीच बीच में हम गाइड भी करते रहेंगे। वैसे आप कहीं से भी कर सकते हैं, सैकड़ों ऐप हैं, जो आपको सुविधाजनक लगे वहां से आप कर सकते हैं। एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स में मंथली 3,000 रुपया चल रहा है। ये फंड सही है यदि आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, आपका एज ज्यादा है, एज कम है, रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन चाहिए, तो यहां से निकल करके आप एचडीएफसी निफ्टी 250 इंडेक्स फंड ले लीजिए स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो वो ज्यादा अच्छा लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। एक साल से आपका वीडियो देख रहा हूं, पोर्टफोलियो बनाया, सजेस्ट कीजिए कि कोई चेंज करना पड़ेगा। एज मेरा 38 साल है और 20 साल का ड्यूरेशन है, हर साल 10% का स्टेप अप चल रहा है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 4,000, एचडीएफसी मिड कैप 6,000, बंधन स्मॉल कैप 5,000, इन्वेस्को स्मॉल कैप 5,000। बेहतरीन है, आप ये स्टेप अप ना करके ना जो अगला पैसा बढ़ा रहे हैं, निपॉन स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, थोड़ा सा फंड को और बढ़ा सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए। ये जो वर्ड बोलते हैं ना लोग, ओवर डाइवर्सिफिकेशन, ये आम आदमी के लिए अच्छा है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन ही होना चाहिए। अगर मैं 5 लाख का एचडब्ल्यूपी करूं तो उसमें लॉस का कितना चांस है? लॉस का चांस देखिए, लॉस मतलब 10% गिर सकता है, 15%, 20% मार्केट गिर सकता है, तो गिर गया और 2 साल मान लो ऐसा रह गया तो लॉस में हो गया। जब आप निकालेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यू रहेंगे फिर जब मार्केट बढ़ेगा तो फिर ऊपर हो सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब एचडब्ल्यूपी आपको करना है तो 5 लाख रुपए एक साथ लगाया, इससे बढ़िया है कि आप 1 साल में पहले पैसा लगाइए, फिर जब पैसा आपका कॉर्पस हो गया उसके बाद एचडब्ल्यूपी कीजिए। तो 1 साल में मार्केट ऊपर नीचे होने से आपका एनएवी एवरेज हो जाएगा, उसके बाद आप एचडब्ल्यूपी करेंगे तो लॉस का चांस थोड़ा कम है। वैसे आप 5 लाख रुपया लगाते हैं तो 3,000 का एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं, लेकिन इस ड्यूरेशन में जिस तरह की मार्केट उथल पुथल चल रहा है, कम से कम 6 महीना में आप पैसा सारा इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद एचडब्ल्यूपी बैलेंस कैटेगरी से लेना शुरू कीजिए। उदाहरण के तौर पे StarSIP.in में गए, यहाँ मेन्यू नंबर 3 में एचडब्ल्यूपी सेक्शन में गए, 10 लाख रुपया रखा और 6,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किए। पिछले 10 साल में ये बताते हैं एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड 2016 से लेके अब तक, 2016 में 10 लाख जमा किया और 6,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया इमीडिएट। अगस्त में लगाया और सितंबर से 9वें महीने से लेना शुरू कर दिया, तो 7,20,000 ले चुके हैं, 16,94,000 बचा हुआ है। दोनों को मिलाते हैं, जो बैलेंस बचा हुआ है और जो विड्रॉ कर लिए, दोनों मिला के 24,14,000 का है। 11.65% का रिटर्न दिया है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड ने। आईसीसी का देखेंगे तो थोड़ा बेहतर रिटर्न है, यहाँ पे 23 लाख रुपया जो है बैलेंस बचा हुआ है और 14.57% का रिटर्न है। तो आपको डाइवर्सिफाई करके 3-4 फंड में लगाना है, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, आईसीसी इक्विटी एंड डेट, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी। 30 लाख रुपया है तो 10-10 लाख करके 3 फंड में लगाना है, 15 लाख है तो 5-5 लाख करके 3 फंड में लगाना है। क्या ज्यादा स्मॉल कैप लेने से ओवरलैपिंग नहीं हो जाएगा? क्योंकि कुछ फंड में सभी स्टॉक सेम ही होंगे, ये आप ना खुद अध्ययन कर लीजिए, StarSIP.in में जाइए और मान लेते हैं कि आप 10 स्मॉल कैप ले लीजिए और जो कंपेयर आप करना चाहते हैं पिछले 10 साल में करके देख लीजिए कि स्मॉल कैप अच्छा हुआ, इंडेक्स ले लिए वो अच्छा हुआ, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप ले लिए तो अच्छा हुआ। ओवर डाइवर्सिफिकेशन होगा, पर आपको चाहिए क्या? रिटर्न चाहिए, वर्थ चाहिए, वैल्यू बनना चाहिए। तो वो किसमें बनता है वो अध्ययन करके आप देख लीजिए। बंधन स्मॉल कैप से 20 साल एसआईपी करने के बाद उससे एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे आप बंधन में हो, एसबीआई में हो, निपॉन में हो, एक्सिस में हो, एचडीएफसी में हो, पहले से जो एसआईपी कर रहे हैं, अभी तो आप करेंगे, जो लोग पहले से कर रहे हैं वहीं से एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं और बेहतरीन कर सकते हैं। मतलब अगर 1 करोड़ है तो 1 लाख रुपए पर मंथ कर सकते हैं, 1% मंथली, सालाना 12% के रेट से ले सकते हैं। जो पहले से हैं वो तो 1% आराम से कर सकते हैं और इस फंड से भी आने वाले दिनों में कर सकते हैं। आप इन्वेस्ट करते रहिए, यहीं से एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू नहीं किए हैं तो StarSIP.in में पहले जाइए, 1 सप्ताह सीखिए, ऐप भी है, वेबसाइट भी है। सीखने के बाद आप 500 रुपये से शुरुआत कीजिए, एसबीआई स्मॉल कैप से या निपॉन स्मॉल कैप से, बंधन स्मॉल कैप से, एक्सिस स्मॉल कैप से, एचडीएफसी स्मॉल कैप से शुरुआत आप 500 से कीजिए। जैसे जैसे समझ बढ़े फिर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपको मैं यहाँ पे एक चीज याद दिला दूं, अगर मेरा ये चैनल ऊपर चला जाए, मोगेम्बो उड़ा दे, तो आपको इसी वेबसाइट पे मैं क्या बोलने वाला हूँ, नया वीडियो आने वाला है, वो इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।